वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पावर सिस्टम फॉल्ट एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट अकर मोर फ्रिक्वेंटली? ऑप्शन नंबर ए थ्री फेज फॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी लाइन टू लाइन फॉल्ट, ऑप्शन नंबर डी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो फ्रेंड, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा फॉल्ट कौन सा अकर होता है। तो फ्रेंड, जो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है वो ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा अकर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, यहाँ से आप देख भी सकते हैं, अमॉन्ग द गिवन फॉल्ट लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इज द मोस्ट कॉमन फॉल्ट दैट अकर इन पावर सिस्टम। द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ occurrence is given below. क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच टाइप ऑफ फॉल्ट मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट अकर? ऑप्शन नंबर ए थ्री फेज फॉल्ट टू ग्राउंड, ऑप्शन नंबर बी डबल लाइन फॉल्ट टू ग्राउंड, ऑप्शन नंबर सी सिंगल लाइन फॉल्ट टू ग्राउंड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से फॉल्ट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट अकर होती है। तो फ्रेंड, जो थ्री फेज फॉल्ट टू ग्राउंड फॉल्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा शॉर्ट सर्किट करंट अकर होती है। तो ऑप्शन में जो हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से देख भी सकते हैं, सीवियरिटी ऑफ फॉल्ट अमंग द गिवन फॉल्ट थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट ऑफ थ्री फेज फॉल्ट आर द मोस्ट सीवियर फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन विच पोर्शन ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम फॉल्ट अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली? ऑप्शन नंबर ए अंडरग्राउंड केबल, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर सी ओवरहेड लाइन, ऑप्शन नंबर डी अल्टरनेटर। डिफरेंट, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसमिशन सिस्टम के कौन से पोर्शन में सबसे ज़्यादा फॉल्ट अकर होते हैं। तो फ्रेंड, जो ओवरहेड लाइन होती है उसमें सबसे ज़्यादा फॉल्ट अकर होते हैं। तो ऑप्शन में जो हमारा सी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, which of the following is related to unsymmetrical fault? Option number A double line to ground fault, option number B single line to ground fault, option number C line to line fault, option number D all of these। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है। तो फ्रेंड, इसमें जो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, सारे फॉल्ट जो है वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है। डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट भी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट भी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है और लाइन टू लाइन फॉल्ट भी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। तो ऑप्शन में जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, इन ए थ्री फेज सिस्टम इक्वल फॉल्ट करंट इज द लाइन विद 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट आर कॉज्ड बाई, ऑप्शन नंबर ए अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी अनबैलेंस लोड, ऑप्शन नंबर सी सिमेट्रिकल फॉल्ट, ऑप्शन नंबर डी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से फॉल्ट में इक्वल फॉल्ट करंट डेवलप होती है 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पर। तो फ्रेंड, जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है उसमें क्या होता है कि इक्वल फॉल्ट करंट होती है 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इज एब्सेंट इन केस ऑफ फॉलोइंग फॉल्ट। ऑप्शन नंबर ए लाइन टू लाइन फॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड, जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट एब्सेंट होता है वो लाइन टू लाइन फॉल्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, in which type of the fault given below all the three component IA naught, IA1 and IA2 equal? Option number A single line to ground fault, option number B double line to ground fault, option number C line to line fault, option number D थ्री फेज फॉल्ट। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से फॉल्ट में IA नॉट, IA1 एंड IA2 इक्वल होती है। तो फ्रेंड, जो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में क्या होता है, सभी करंट हमारी इक्वल होती है। तो ऑप्शन में जो हमारा ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो IA नॉट होता है वो बराबर होता है IA1 के और बराबर होता है IA2 के। क्वेश्चन नंबर एट, पॉसिबल फॉल्ट में अकर ऑन अ ट्रांसमिशन लाइन आर थ्री फेज फॉल्ट, थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीवियरिटी ऑफ द फॉल्ट फ्रॉम द स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू इज। तो फ्रेंड, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीवियरिटी क्या होगा फ्रॉम द स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, सबसे ज़्यादा जो सीवियर फॉल्ट होता है वो थ्री फेज फॉल्ट होता है, थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, फिर लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है, फिर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। क्वेश्चन 9, फॉर ए फॉल्ट एट अ टर्मिनल ऑफ ए सिंक्रोनस जनरेटर द फॉल्ट लेवल इज मैक्सिमम फॉर ए, ऑप्शन नंबर ए थ्री फेज फॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ऑप्शन नंबर डी लाइन टू लाइन फॉल्ट।
तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर सिंक्रोनस जनरेटर के टर्मिनल पे फॉल्ट होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट लेवल मैक्सिमम होगा वो कौन से फॉल्ट में होगा। तो फ्रेंड जो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है इसमें सबसे ज़्यादा फॉल्ट जो होगा वो मैक्सिमम होगी, सबसे ज़्यादा फॉल्ट करंट मैक्सिमम होगी। फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर सिंक्रोनस जनरेटर के टर्मिनल पे अगर फॉल्ट होता है तो सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट लेवल मैक्सिमम होगा वो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में होगा। तो ऑप्शन में जो हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज एट द पॉइंट ऑफ फॉल्ट इज जीरो व्हेन द फॉल्ट इज। ऑप्शन नंबर ए लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, थ्री फेज फॉल्ट एंड लाइन टू लाइन फॉल्ट एंड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो फ्रेंड जो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट वोल्टेज का जो जीरो होता है वो होता है थ्री फेज फॉल्ट में। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट जो हो जाएगा। फ्रेंड्स आज हमने पावर सिस्टम फॉल्ट एनालिसिस के 10 क्वेश्चन डिस्कस करी। फ्रेंड्स अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।